गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो रे जमुना किनार कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनारे कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनार कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनारे कना रास रचो रे। मोर नाचे बंदर नाचे नाच पक्षीगण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरि हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जमुना किनारे कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनारे कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनारे कना रास रचो रे। रास रचो रे जमुना किनारे कना रास रचो रे। जमुना किनारे। गोविंद ने उस बंसी तट के दिव्य स्थान में दिव्य महाराज किया है। आज भगवान सभी गोपियों को विदाई दे रहे हैं। गोपियां बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, दंडवत प्रणाम कर रही हैं, ढोप लगा रही हैं। प्रभु इस महाराज में बहुत ही आनंद आया, ऐसा आनंद आया हम उसको अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कृपा करके फिर कोई ऐसी लीला जल्दी करना जिससे हम समस्त गोपियां एक साथ में सम्मिलित हो सकें। गोविंद ने समस्त गोपियों को वहां से विदा किया है। धीरे धीरे भगवान का जीवन यापन होने लगा और अब हमारे गोविंद हो गए 11 वर्ष 58 दिन जिनकी अवस्था हो गई। नारद मथुरा को चली करती हरि गुण गान। नारायण ही में जपत पुर्यानंद महान। देवर्षि नारद ने विचार किया भगवान ब्रज में ही समस्त बाल लीलाएं करते रहेंगे तो पृथ्वी का भार कब उतारेंगे। कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भगवान ब्रज को छोड़ के मथुरा आए और दुष्टों का संहार करना प्रारंभ करें, क्योंकि भगवान को भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। नारद जी आए भोजराज कंस के दरबार में। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन नारद जी ने कंस को आशीर्वाद नहीं दिया। कंस ने पूछा गुरुदेव कोई गलती हो गई क्या? अच्छा एक बात का ध्यान देना, ये नारद जी महाराज हमारे यहाँ पर ऐसे धर्मनिरपेक्ष महात्मा हैं कि किसी भी पार्टी में चले जाएं इनका हर जगह स्वागत सम्मान होता है। चाहे दैत्यों में चले जाएं, चाहे देवताओं में, चाहे मानवों में, चाहे ऋषियों में, चाहे मुनियों में, चाहे गंधर्वों में, यक्षों में, किन्नरों में, हर जगह नारद जी का सम्मान होता है। नारद जी ने कंस को आशीर्वाद नहीं दिया। कंस ने पूछा गुरुदेव कोई गलती हो गई क्या? नारद जी ने कहा गलती? बहुत बड़ा तुमने अपराध किया। क्या हो गया? तुमने वो
कृष्ण और बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? महाराज हमें पता ही नहीं चला, वो यहां से गए तो गए कैसे? नारद जी ने कहा जानते हो ये तुम्हारे जो बहनोई वसुदेव जी महाराज है ना, हाँ, यही चोरी चोरी आधी रात में उस 8वें को गोकुल में छोड़ आए थे और वहां से जाई हुई कन्या को लाके तुम्हें दिखा दिया गया था। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, निकाली म्यान से तलवार, अभी मैं वसुदेव का मस्तक फंसे लग कर दूंगा। नारद जी ने कहा अब लाठी पटकने से कोई फायदा नहीं है, जब सांप निकल गया तो लाठी क्यों पटक रहे हो? फिर अरे किसी राक्षस को भेजो, उनको दोनों को समाप्त करके आए। कंस ने अपने मस्तक को पकड़ लिया। गुरुदेव यही सबसे बड़ी हमारे जीवन की विडंबना है। आज तक मैंने जितने भी राक्षसों को उनका सफाया करने के लिए भेजा, वो दोनों भाई इतने बलवान हैं, किसी भी राक्षस को लौट के मथुरा नहीं आने दिया, वही का वही उसका काम तमाम कर दिया। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रयास कर डाले लेकिन उनको मारने में सफल नहीं हो पाया। नारद जी ने कहा ऐसा है, तुम अपने यहाँ पे एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और ब्रज में पत्र भेजो बाबा नंद के लिए, ग्वाल वालों के लिए, कृष्ण बलराम के लिए, और जब वो दोनों अपने घर में आ जाएं तो घर में आए हुए दुश्मन को मारने में ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कंस ने कहा बोले महाराज पत्र भेजे लेकिन पत्र लेके जाएगा कौन? वहां तो जो गया वो लौट के ही नहीं आया। बोले ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जिसका दोनों तरफ सम्मान हो। कौन है? हाँ एक व्यक्ति ऐसे है। कौन? बोले तुम्हारे काका अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को तैयार करो, ये पत्र लेके ब्रज में जाएंगे और वहां से कृष्ण और बलराम बाबा नंद और ग्वाल वालों को साथ में लेके आएंगे। आज नारद जी महाराज पट्टी पढ़ा के चले गए और वो अक्रूर जी महाराज को बुलाया कंस ने। काका जी ये पत्र लीजिए, कल प्रातःकाल तुमको ये पत्र लेके ब्रज में बाबा नंद के यहाँ पे जाना है। अक्रूर ने दरबार में सारी की सारी बात को सुन रखा था। कंस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुलाना चाहता है। अरे जिन बालकों को आज तक मैंने कभी नहीं देखा, उनको मारने के लिए उसका पाप का भागीदार हमको बनना पड़ेगा। अक्रूर ने कहा अगर हम ना जाए तो? लाल लाल नेत्र निकाल लिए कंस ने। क्या कहा? इस कंस को ना सुनने की आदत नहीं है। निकाली म्यान से तलवार। काका जी आपके सामने दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ब्रज में जाने का और दूसरा रास्ता यमलोक में जाने का। आप दोनों रास्तों में एक रास्ता चुन लीजिए। अंत में विवश होकर अक्रूर जी महाराज को वो पत्र लेना पड़ा। रात में अक्रूर जी को नींद नहीं आई। प्रातःकाल स्नान ध्यान किया, अक्रूर जी महाराज ने वो पत्र लिया, रथ सजाया, ब्रज को चल दिए। ब्रज की सीमा में पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी महाराज ने विचार किया जिन बालकों को आज तक मैंने कभी नहीं देखा, उन बालकों को मरवाने के लिए हम लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं जघन्य अपराध नहीं कर सकता। और अक्रूर जी ने वहीं से अपने रथ को फिर पुनः वापस मथुरा के लिए मोड़ दिया। और जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश करने वाले थे तब तक वो कंस की तलवार की याद आ गई। वो कंस में जीवित नहीं छोड़ेगा बिना कृष्ण और बलराम के देखे। फिर पुनः अपने रथ को वापस मोड़ दिया ब्रज की तरफ। और ऐसे ही दिन भर अक्रूर जी महाराज अपने रथ को कभी ब्रज में कभी मथुरा की तरफ लेके चलते रहे। अंत में सायंकालीन बेला में गोधूल बेला का समय अक्रूर जी महाराज ने ब्रज में प्रवेश किया। नंद राय के पास पहुंचे। नंद राय को जैसे ही वो पत्र दिया, पत्र को पढ़ते ही नंद राय की आंखों से जर्जर आंसू गिरने लगे। जानते थे ये कंस दुष्ट है, ये कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। थोड़ी देर में दोनों भाई गोचारण करके आ गए। गौशाला में गैयों को बांधा गया। गोविंद ने देखा बाबा के पास में कोई व्यक्ति केसरिया पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं। अपने सिर को झुकाए
बाबा एक पत्र जैसी कोई वस्तु लिए हैं, पढ़ नहीं पा रहे, बार बार झरझर आंसुओं की धार बह रही है। गोविंद गए और दौड़ के बाबा के कंधे को पकड़ के खड़े हो गए। बाबा बाबा क्या पढ़ रहे हो, कौन है ये? अरे गोविंद, ये तुम्हारे काका अक्रूर जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करो। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। लाला, कंस ने ये पत्र भेजा है मथुरा से धनुष यज्ञ करवाने के लिए, और उसमें हमको, ग्वाल वालों को और तुम्हें दोनों भाइयों को उसने बुलाया है। प्रसन्न हो गए गोविंद। अरे बाबा, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है। महल के अंदर गए, जैसे ही मैया यशोदा को पता चला, यशोदा झरझर रो रही थी। गोविंद, अब पता नहीं दोबारा हमारा तुम्हारा मिलना हो भी कि न हो। बार बार मैया को भगवान समझा रहे थे, माता जी क्यों रो रही हो? अरे 3 दिन की तो बात है, तीसरे दिन हम लौट के आ जाएंगे। अंत में रोते रोते मैया ने सायंकालीन बेला में भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में अपने दोनों जंघाओं पे अपनी गोद में दोनों को बालकों को बैठाला, अपने हाथ से भोजन करा रही है। भोजन कराने के बाद मैया ने पर्यंक बिछाया, बिस्तर लगाया, लिटा दिया। रात भर माँ यशोदा दोनों बालकों को टक टक एक टक निगाह से देखती रही, सोई नहीं। रात्रि में प्रातः काल हुआ, बाबा नंद पहुंचे महल के अंदर। अरे मेहर, दोनों बालकों को जगा दे, सवेरा हो गया है, मथुरा के लिए निकलना है। मैया यशोदा ने अपने नेत्रों में आंसू भर के विचार किया, जब तक ये बालक सो रहे तभी तक हम इनको देख सकते हैं। जैसे ही जगेंगे तुरंत तैयार होकर मथुरा को चले जाएंगे। मैया की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। प्रातः काल हुआ, दोनों बालकों को जगाया। जगाने के बाद में स्नान करवाया, रेशमी वस्त्र पहनाए, ताजा ताजा नवनीत निकाला। मैया ने कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में बैठाला। एक पात्र में मक्खन रखा हुआ है। मैया रोती जा रही, अपने हाथों से वो ताजा ताजा मक्खन दोनों को खिला रही है। मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, गोविंद इस अभागी माँ के हाथ से जीवन में आखिरी बार ये मक्खन खा ले। दोबारा अब भविष्य में कौन बता सकता कि दोबारा खिलाने का सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं। आज रोते रोते मैया यशोदा ने दो बालकों को मक्खन खिलाया, तैयार किया। तैयार करवाने के बाद में जब तक गोपियों को पता चला आज गोविंद उस ब्रज को छोड़ के जा रहा है मथुरा, समस्त गोपियों ने आगे गोविंद को घेर लिया। लाला, मैंने सुना तुम ब्रज को छोड़ के जा रहे हो, क्या बात है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे जब तुम हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए आते थे, हम तुम्हें गाली भी देती थी, तुम्हें तुम्हारी पिटाई करती थी, तुम्हें अपशब्द कहते थे। गोविंद, एक बात ध्यान रखना, हमने जो भी आपको अपशब्द कहे हो, जो भी गाली दी हो, हमारे शब्द आप हमें को वापस कर देना। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा अपराध बन गया हो, उस अपराध को आप हमें दे देना। हमें अगर आप मृत्युदंड भी दोगे वो हमें स्वीकार है, लेकिन जीते जी समस्त ब्रजवासियों को, इन गोपियों को जिंदा छोड़ के आप ब्रज को छोड़ के मत जाना। नहीं तो हाँ, यहाँ पर कोई भी ब्रज के लोग, कोई भी ब्रज के वासी, पशु पक्षी आपके बिना यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे। ओ रे कन्हैया पढ़ू तोरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ू तोरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ू तोरी पैया, ओ रे कन्हैया पढ़ू तोरी पैया। मत जा मत जा मत जा मत
मथुरा नगरिया हो रे कन्हैया।